जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 9.2। ठीक है, तो यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से जो है सवाल को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने जो है दो वृत्त बना लिए, एक वृत्त ये वाला बना लिया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक वृत्त ये वाला बना लिए, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। और ये इसमें क्या कह रहा है कि ये दोनों जो है ये जो दोनों वृत्त हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए, ये वृत्त इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो कह रहा है कि ये केंद्र से ये केंद्र तक की दूरी जो है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। ठीक है, देखिए उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी जीवा लेना है जो इस वृत्त में भी इस वृत्त में हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से खींच दें, ठीक है, यहाँ पास से कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींच दें तो ये जीवा बन जाएगी। ठीक है, इस वृत्त में भी जो है ये वाली रेखा है और इस वृत्त में भी ये वाली रेखा है। अब इनका हम नामांकन कर देते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम दे दीजिए पी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो और इसका नाम हम दे देते हैं एम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो दिया है वो चीज़ हम लिख ले देंगे। ठीक है, क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, त्रिज्या वाले वृत्त में। ठीक है, क्या है इसमें जो है ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र ओ से केंद्र पी तक की दूरी क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ पी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है ये ए बी की लंबाई यानी कि जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। कैसे निकालेंगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, देखिए एक प्रमेय को आप लोग याद रखिएगा। जब कोई दो वृत्त जो है आपस में प्रतिच्छेद कर रहे होंगे तो उनमें की जो उभयनिष्ठ जीवा होगी, ठीक है, इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की रेखा जब खींची जाएगी इस जो है उभयनिष्ठ जीवा पर लंबवर्धक होगी। ठीक है, यानी कि लंब डालेगी। यहाँ देखिए इस वृत्त का ये केंद्र और इस वृत्त का ये केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है वो जीवन पर लंब होती है। ठीक है, ये प्रमेय आप लोगों को याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये ओ एम लंब है ए बी पर और ये पी एम जो है लंब है ए बी पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पास कुछ रचनाएं करते हैं। यहाँ पास लिखेंगे रचनाएं। ठीक है, रचनाएं क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग यहाँ पास जो है ये जो ए है इस पी से मिला देंगे। ठीक है, इसको हम ए को पी से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो ए है इस ओ से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हमने ए को ओ से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि रचनाएं में क्या किया, ए को ओ से मिलाया। ठीक है, और क्या किया, ए को पी से मिलाया। ठीक है, बिंदु ए को पी से मिलाया।
ठीक है। और जो है ये OP जो रेखा खींची गई है इस पर क्या है, लंब है। ठीक है, यहाँ पास हम कह सकते हैं कि OP जो है लंब है OM जो है, सॉरी OM, ये जो OM लंब है AB पर। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो PM है, PM जो है लंब है AB पर। ठीक है, इधर से भी तो होगा, PM लंब भी हम AB पर कह सकते हैं। आप लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि किसी वृत्त में जब केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पास देखिए ये लंब है, तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर MB या BM। ठीक है, यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं कि AM बराबर क्या कह सकते हैं, BM के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास इसको हल करते हैं। यहाँ पास लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए इस जो है O से P तक की बीच की जो दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। हम इसकी दूरी जो है x सेंटीमीटर मान लें। ठीक है, यहाँ से O से लेकर M तक के बीच की जो दूरी है x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो M से P तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 4 - x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी रेखा की जो दूरी है वो 4 है। ठीक है, तो 4 में से अगर ये इतने यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो यही तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 - x मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग त्रिभुज देखिए, यहाँ पास त्रिभुज AMP में देखिए। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज AMP में। ठीक है, क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये समकोण है, ये समकोण एक त्रिभुज ही तो है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMP में जो है ये आपका हो गया आधार। ठीक है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, समकोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो होती है कर्ण। ये जो AP है ये कर्ण है, और कर्ण कितने है, 3 मीटर की है। ठीक है, ये 3 मीटर की ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या ही तो है इस वृत्त का। और ये यहाँ O से A तक की जो है ये भी त्रिज्या है, यानी ये 5 सेंटीमीटर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें कर्ण पता है और जो है आधार पता है, हमें लंब निकालना है, यानी A से M तक के बीच की दूरी। यहाँ पास हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास कर्ण क्या है, AP है। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे AP का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, लंब ये जो है AM है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देंगे AM का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, MP या PM। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे MP का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करना है, AP का होल स्क्वायर हमें निकालना क्या है, लंब। ठीक है, तो देखिए ये जो है AP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार है, इधर इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का MP स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, AM पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो जो है AP हमारे पास क्या दिया है, AP A से P तक के बीच की दूरी हमें 3 मीटर दी गई है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस MP, यहाँ M से P तक के बीच की दूरी क्या दी है, 4 - x, तो यहाँ पास लिख देंगे 4 - x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर, यानी इधर हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस, अब यहाँ पास क्या है, 4 - x का होल स्क्वायर, तो 4 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये A - B का होल स्क्वायर होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये B का स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2 गुणे 4 गुणे x। ठीक है, ये जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB से हमने जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16 + x स्क्वायर माइनस का
8x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हमें इसे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोष्ठ में 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर के am पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, 9 ये माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदलते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x बराबर में क्या हो जाएगा am पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए ये 9 है और ये 16 है, 16 में से 9 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 16 में से अगर आप लोग 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 8x बचेगा, बराबर में हमारा बचेगा am का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पास एक त्रिभुज और आप देखिए, यहाँ पास आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AMO में, तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज AMO में। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी जो है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कार्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पास अभी मैंने आपको लिखा था कि कार्ड स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है हमें निकालना क्या है, ये AM निकालना है, यही तो हमारे पास मान नहीं दिया है, OM दिया है और OA दिया है, तो यानी कि ये हमें लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब का सूत्र क्या बन जाएगा, ये क्या है कर्ड का स्क्वायर, ये प्लस का आधार स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचेगा, लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ड हमारे पास क्या है OA, तो यहाँ पास लिखेंगे OA का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है हमारे पास, आधार है OM यानी कि OM का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है AM यानी कि AM का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, OA हमारे पास क्या दिया है 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 का होल स्क्वायर माइनस OM क्या दिया है x सेंटीमीटर यानी कि x का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा AM पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा AM का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आप लोग समीकरण 1 में देखे थे ये। ठीक है, अब हम जो है ये समीकरण जो है समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 आपके पास क्या है, यहाँ पास हम लिख लेते हैं। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, इतने बराबर AM स्क्वायर। ठीक है, और इतने बराबर AM स्क्वायर, तो देखिए AM स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे माइनस का 7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा देखिए यहाँ पास माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पास भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो बराबर में है तो ये कट जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास 8x बराबर ये 25 हो जाएगा, ये माइनस का 7 है इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 25 7 आपके पास हो जाएगा 32। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 32/8 यानी 8 का नाम 8 8 चौके 32, x बराबर आपके पास क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये जो 4 आया है। ठीक है, आप लोग समीकरण 1 में रखिए x का मान या आप लोग समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि ये सरल दिख रहा है हमें। तो क्या दिया हम लिख देंगे कि x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास आया 4। हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर am का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स क्या है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर में am का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर में क्या हो जाएगा, am का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, 9 बराबर am का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इधर आएगा बराबर के, तो इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट में 9 आ जाएगा बराबर के am स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, am बचेगा, ठीक है, ये स्क्वायर हट रहेगा। तो देखिए एक जोड़ा बन गया, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट में 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बराबर में am बचेगा। अर्थात हमारे पास am बराबर क्या आ गया, 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि ये जो am की लंबाई है, ये am जो है हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर। और आप लोग यहाँ पास देखिए जो है कि ये am जो है इस bm के बराबर था, ठीक है। ये am जो है इस bm के बराबर, यानी इतनी भुजा के बराबर था, ठीक है। तो bm भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ab, ये हमें ab निकालना है, ठीक है। ab बराबर क्या दिया है, am प्लस bm, ठीक है। इन्हीं दोनों को जोड़ के ही तो ab बना है। तो ab बराबर हम क्या लिखेंगे, am हमारे पास क्या आया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस bm, देखिए am जो है bm के बराबर है, am जो है यहाँ पास हम लिखेंगे, चूँकि am जो है bm के बराबर है, ठीक है। तो am बराबर जो है am जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो bm भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पास bm बराबर क्या आया, 3 सेंटीमीटर, तो यानी 3 हो जाएगा। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। जीवा ab की लंबाई क्या आया गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को ये सवाल बहुत ही शानदार लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पास हम लोग जो है इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त में, ठीक है, 2 जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, जैसे कि ये है ए बी जीवा और ये है सी डी जीवा, ठीक है। ए बी जीवा जो है इस सी डी जीवा को यहाँ पास ये यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम दे देते हैं एम, ठीक है। एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इनके संगत खंड, जैसे कि ये ए से लेकर एम तक, यानी ए एम का संगत खंड हो जाएगा एम सी, यानी कि ए एम को हम इस एम सी के बराबर दिखाएंगे, और ये संगत खंड क्या हो जाएगा, डी एम का जो हो जाएगा एम बी हो जाएगा, यानी इसको बराबर दिखाना है और इसको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो दिया है ये चीज़ हम लिख देंगे। यहाँ पास क्या दिया है, एक वृत्त की 2 जीवाएं, ठीक है, 2 जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। कहाँ पास करती हैं, एम पर करती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये दोनों जीवाएं हैं, ठीक है, और एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग कुछ रचनाएं करेंगे। देखिए ये जो ओ है, ठीक है, ओ से जो है हम इस ए बी पर लंब डालेंगे, ठीक है, लंब रेखा।
तो यहाँ पास लंब डालेंगे तो एक सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग को लिखेंगे रचना। रचना क्या हमने किया कि केंद्र से हमने जो है इस ए बी पर लंब डाला, ठीक है। इस यहाँ पर जहाँ पास लंब डाला इसको हम दे देते हैं जो है पी, ठीक है, पी। तो हम कह सकते हैं ओ पी लंब ए बी, ठीक है। ओ पी लंब हमने ए बी पर डाला, ठीक है। और जो है इस जो डी सी है इस पर भी हम लंब डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो लंब जो 90 अंश का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम दे दीजिए आप लोग क्यों, ठीक है। तो ओ क्यों लंब क्या हो जाएगा डी सी, यहाँ पास लिखेंगे ओ क्यों लंब हो जाएगा डी सी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखिए जब केंद्र से जो है जीवा पर किसी लंब डाला जाता है तो जीवा समद्विभाजित करती है, अर्थात हम कह सकते हैं ए पी बराबर पी बी, ठीक है। ए पी बराबर पी बी। और इसमें क्या कह सकते हैं डी क्यू बराबर क्यू सी, डी क्यू बराबर के क्यू सी के, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पास रचना करेंगे। ये जो ओ है ओ को एम से मिलाएंगे, ठीक है। तो ओ को एम से मिलाया, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे ओ को एम से मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पास लिखेंगे उत्पत्ति। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं ओ पी एम, ये तो ये 90 अंश का है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी एम, ओ पी एम। और एक त्रिभुज आप लोगों को समकोण दिख रहा है, ये क्यों भी तो समकोण है, ठीक है। ये समकोण ही तो है, 90 अंश का है, तो ओ क्यू एम पर, ठीक है। और त्रिभुज ओ क्यू एम पर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है सर्वांग दिखाना है। तो सर्वांग दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए ये जो लंब पड़ा है ये 90 अंश का है, और ये जो ओ से क्यू पर लंब पड़ा है ये भी तो 90 अंश का है। हम कह सकते हैं कि कोण ओ पी एम बराबर, कोण ओ पी एम बराबर क्या कह सकते हैं कोण ओ क्यू एम, ठीक है। कोण ओ क्यू एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 90 अंश का है, ठीक है। दोनों 90 अंश के हैं। और देखिए इस त्रिभुज में जो है ओ पी एम में जो ओ एम भुजा और इस त्रिभुज ओ क्यू एम में भी ओ एम भुजा, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ एम, ठीक है। ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पास हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। और आप लोग देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जब किसी वृत्त में दो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, तो केंद्र से खींची गई लंब रेखा, केंद्र से खींची गई लंब रेखा बराबर होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने क्या निकाला था, ये चीज़ हमने निकाला था जो है ये कोण, ठीक है। कोण जो है 90 अंश का, यानी कि ये है आर, ठीक है। और यह ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम हमारे पास क्या है ये देखिए समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, यानी कि ये हमारा कर्ण का काम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं एच, और ये ओ पी जो है इस ओ क्यू के बराबर, यानी ये भुजा है, ठीक है। ये इसको कहते हैं एस, ठीक है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता नियम से हम लोग क्या कह सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू एम, ठीक है। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर हो जाएगी, अर्थात पी एम बराबर एम क्यू, ठीक है। पी एम बराबर एम क्यू,
किससे आ गया ये? CPCT नियम से, ठीक है। तो यहाँ पास CPCT नियम से PM बराबर MQ आ गया। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को जो है ये ए और आप लोगों को ये AB बराबर DC बताया गया था यहाँ पास, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। यहाँ पास लिखेंगे AB बराबर के DC, ठीक है। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 2। हम लोग इस दूसरे समीकरण में जो है दोनों का आधा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण दूसरे में क्या करेंगे? AB का आधा करेंगे, ठीक है। AB गुणे 1/2 बराबर DC गुणे 1/2। तो हम लोग जो है AB का जब आधा करेंगे, देखिए AB जो है, AB में जो है ये AP जो है इस PB के बराबर है, तो हम लोग ये आधा भाग ले लेंगे AP, ठीक है। तो AB का आधा क्या हो जाएगा? AP बराबर BC का आधा क्या हो जाएगा? ये DQ हट जाएगा, ठीक है। ये DQ जो है QC के बराबर है, आधे आधे भाग हैं तो ये QC हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे QC। AP बराबर क्या हो जाएगा? QC। अब इसे आप लोग क्या मान लीजिए? इसे आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है? PM बराबर MQ, ठीक है। ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है कि तीसरा समीकरण AP बराबर क्या है? QC है, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AP धन PM हो जाएगा बराबर QC धन MQ हो जाएगा, ठीक है। तो AP में PM जोड़िए, देखिए AP में जो है इस PM को जोड़ेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AM, ये बड़ी वाली रेखा हो जाएगी AM बराबर MQ में QC जोड़ेंगे तो ये MC हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देंगे MC। AM बराबर हमें क्या मिला? MC, ठीक है। ये आप लोग समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। और हमें संगत खंडों को बराबर करना था, यानी कि ये AM जो है इस MC के बराबर करना था, तो एक संगत खंड हमारा बराबर हो गया AM बराबर MC, ठीक है। अब हमें एक संगत खंड और बराबर करना है, यानी कि DM बराबर MB। तो अब हम लोग जो ये चौथा समीकरण आया है, हम लोग पहले जो है यहाँ पास दूसरा समीकरण जो था, ये दूसरा समीकरण से जो है घटा देंगे चौथा समीकरण को। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण दूसरे को चौथे में घटाने पर, ठीक है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण हमारा था AB बराबर DC, ठीक है। AB बराबर DC। AB में हम क्या करेंगे? चौथे समीकरण को घटाएंगे। चौथा समीकरण क्या है? AM बराबर MC, यानी कि AB में AM घटाएंगे और DC में MC घटाएंगे, है ना। यहाँ पास हो जाएगा। अब AB में AM घटाइए, ये AB है, इस AB में जो है यहाँ से यहाँ तक की रेखा AM घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? MB, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे MB बराबर DC में MC घटाइए, ये इतनी पूरी रेखा है DC, ठीक है। DC में MC यानी यहाँ से यहाँ तक की रेखा जब घटाएंगे, इधर काट के हटा देंगे तो क्या बचेगा? DM। यहाँ पास लिखेंगे DM, यानी कि MB बराबर क्या मिला? DM। ये चीज़ जो है हमारा जो है पांचवा समीकरण, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गए, संगत खंड बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए हमने ये AM जो है MC के बराबर दिखा दिए, ये संगत खंड बराबर हो गए, और ये DM जो है इस MB के बराबर दिखा दी, MB जो है इस DM के बराबर दिखा दिए। ये देखिए ना, MB जो है DM के बराबर दिखा दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण चौथे और पाँचवें से
जो है यहाँ पास लिखेंगे समीकरण चौथे और पांचवें से क्या कह सकते हैं कि संगत खंड बराबर हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं AM बराबर MC और इसको उल्टा कर दीजिए DM बराबर MB। बस यही क्या करना था, प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ठीक है। इसमें हमें संगत खंड बराबर करने थे, अब इसमें हमें जीवाओं से बने कोण जो है, कोण को जो है बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सेम चित्र उसी तरह हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या सिद्ध करना है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, जीवा के इस कोण के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो जो दिया है यहाँ पास हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है हमारे पास, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यहाँ पास हमारे दिया है कि एक वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है। एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं, ठीक है। बराबर जीवाएं क्या है, AB बराबर CD, AB बराबर CD, ठीक है। और यहाँ पास जो है ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। कहाँ पास करती हैं, M पर, ठीक है। और हमें जो है हमने रचना की है कुछ, यहाँ पास लिखेंगे रचना हमने क्या किया है कि AB पर जो है OP लंब डाला, ठीक है। AB लंब OP पर, और क्या दिया था, CD पर जो है OQ लंब डाला था, ठीक है। OQ जो लंब डाला था ये CD पर डाला था। तो ये चीज़ हमने रचना की थी। जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो समद्विभाजित करती है, ठीक है, जीवा को। तो AP बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर PB हो जाएगा और इसमें जो है CQ बराबर QD हो जाएगा, CQ बराबर QD हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है और हमने क्या रचना की है कि O को M से मिलाया, ठीक है। O को M से मिलाया, ठीक है। O को हमने M से मिलाया ही तो है। अब यहाँ पास जो है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो POM कोण है इस OMQ कोण के बराबर है, ठीक है। कोण POM बराबर कोण OMQ के, ठीक है। तो देखिए जो है इन पर लंब डाले तो ये 90 अंश का हो जाएगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा, है ना। तो ये एक समकोण दोनों त्रिभुज हो जाएंगे। तो अब हम जो है यहाँ पास लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में क्या, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग दिखाएंगे, ठीक है। सर्वांग दिखाएंगे तो ये कोण इस कोण के संगत भाग के हिसाब से बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे कोण समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज OPM व समकोण त्रिभुज OQM में, ठीक है, OQM में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप लोगों को तीन चीज़ निकालनी होती सर्वांग करने के लिए। तो यहाँ पास देखिए ये OP इस OQ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि जब दो बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र से खींची गई लंब रेखा जो है दोनों जीवाओं में जो है इन दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो OP बराबर हम OQ कह सकते हैं, ठीक है। और जो है ये OM दोनों ये जो OM है ये दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। OM बराबर OM हम कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, उभयनिष्ठ है, यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है
ये ओ पी लंब है, ठीक है। इस पर तो ओ कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ क्यू एम कह सकते हैं, ठीक है। दोनों 90-90 अंश के हैं। लंब रेखा है ना, यहाँ पास लिखेंगे कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ क्यू एम, ठीक है। क्या है, 90 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग जो है देखिए एक निकाले जो है 90 अंश का कोण यानी समकोण, एक हमने निकाला जो है कर्ण, समकोण के सामने वाला ये समकोण है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, यानी ओ एम कर्ण है। और एक भुजा हमने निकाली ओ पी बराबर ओ क्यू। तो यहाँ पास हम लोग आर एच एस वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, या एस ए एस वाला करिए, ठीक है। तो यहाँ पास आर एच एस सर्वांग समता नियम लगाएंगे। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि हमारा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ पी एम बराबर त्रिभुज ओ क्यू एम, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएंगे तो यहाँ पास जो है इस त्रिभुज का कोण पी ओ एम, कोण पी ओ एम इस त्रिभुज के ओ एम क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण ओ एम क्यू के बराबर हो जाएगा। किस कारण, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ हमें प्रूफ हो गई, ठीक है। अगर ये कोण आपको इस कोण के बराबर दिखाना है, ये कोण इस कोण के बराबर दिखाना है, तो आप लोग इसे भी कह सकते हैं कोण पी एम ओ बराबर कोण एम ओ क्यू, ठीक है। ये भी सी पी सी टी नियम से हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न को इस वीडियो में हमने हल किया, ठीक है। अब इसी वीडियो का जो है हम पार्ट 2 डालेंगे, जिसमें हम चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न को बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग भी क्लास 9th की इसी प्रकार गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार मैथ्स का पाएं सॉल्यूशन तो सब्सक्राइब करें ज्ञान मैथ्स मिशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।